बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आशिया अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जस्टिस फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमती दरख्वास्तें एक मरतबा फिर से वापस हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर क़ानून और FBR की अपीलों पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिए हैं। क्या वजूहात हैं कि जितनी भी दरख्वास्तें दी जाती हैं हुकूमत की जानिब से, चाहे वो कोई भी केस हो, वो वापस क्यों हो जाती हैं? और हुकूमती कश्ती जो है वो मुश्किल में नज़र आ रही है क्योंकि तलवारें बहुत ज़्यादा लटक रही हैं। PDM तो चले एक तरफ थी और PDM को लोग एक मामूली तौर पर लेना शुरू हो चुके हैं, लेकिन तरीन ग्रुप का प्रेशर जो है वो हुकूमत पर बढ़ता चला जा रहा है। तरीन ग्रुप के बाद एक और ग्रुप जो है गज़नफ़र शीना का पंजाब असम्बली में सामने आ चुका है और इसके ऊपर बात करेंगे कि पंजाब असम्बली के अंदर कितना प्रेशर डेवलप होगा और वफाक के अंदर कितना प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि PTI के अंदर से ही बहुत से ग्रुप जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं और इन ग्रुपों की क्या अहमियत और वक़्त है। और PDM की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे तो PDM में जिस तरह से शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस इत्तेहाद में, ANP को वापस इत्तेहाद में आने की बात की, तो दूसरी जानिब बड़े ही शाइस्ता लहजे में शाहिद खान अब्बासी साहब भी बोले कि अपने लिए, मेरी सीट के लिए किसी और का इंतखाब कर लें। और साथ ही साथ जो है बिलावल भुट्टो का बयान भी आया कि हम मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जवाब दे नहीं हैं बल्कि अपने जालों को जवाब दे हैं और नून लीग के सदर जो हैं शहबाज शरीफ हैं, वो जो फैसला करेंगे हम उस फैसले के मुताबिक चलेंगे। तो कहां पे मुफाहमत हो रही है, कहां पे किस किस्म की सियासत हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि PTI और तहरीक इंसाफ और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों आमने सामने तो हैं ही हैं, लेकिन PDM के अंदर जो मौजूद जमातें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि कहा जाता है कि ये एक पेज पर हैं और इन्हें लड़ना है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और वजीर दाखिला के सिंध के दौरे भी हैं और उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक बयान दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे कि वसाइल जो हैं मसाइल से भरे इलाकों की तरफ मोड़ दिए। और उस्मान बुज़दार का ये कमाल है, उन्होंने उस्मान बुज़दार की तारीफ की है, तो उस्मान बुज़दार ने क्या किया पंजाब का और जनूबी पंजाब का, तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी बात करेंगे, उनका बयान भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि कोई मसला ग्रुप रियासती चैलेंज, रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता, रियासती रिट को चैलेंज नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में कानून तौहीन रिसालत जो है, यूरोपी यूनियन की पार्लिमानी करारदाद से सख्त मायूसी हुई है जो उन्होंने करारदाद पेश की थी। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस के हवाले से कि हुकूमती दरख्वास्तें जो हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी हैं एतराज़ात लगाकर। केस जो है इल्तवा का शिकार होता ही चला जा रहा है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल यह है इस केस के हवाले से भी और दीगर केसों के हवाले से भी कि हुकूमत जितने भी केस चला रही है वो इनमें नाकाम क्यों होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तमाम अदारे, जितने अदारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हर अदारे की जो अहमियत है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो सामने खुल के आ रहा है कि इनमें दम कितना। वो हुकूमती इदारे हों, वो हमारी अदलिया हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, तो मेरा ख्याल है कि ये तो इंसाफ एक ऐसा इदारा है, अदलिया, अदल देने वाले, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर सरजमीन के ऊपर जो बराबरी देता है मुआशरे में, जिससे मुआशरे चलते हैं, तो वो अदल है जो बरकरार रखता है, तवाज़ुन पैदा करता है। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि वो एक शेर मुझे याद आता है कि इंसाफ जालिमों की हमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। यानी कि सीधा सा सवाल है कि कोई भी बंदा हो, जज हो, जर्नैल हो, बैरोक्रेट हो या कोई सियासतदान हो, भाई उनके असासे खड़े हैं, दुनिया को नजर आ रहे हैं, कागजों में नजर आ रहे हैं, उसका फैसला करना है कि भाई इसकी मनी ट्रेल दो। मनी ट्रेल के ऊपर दाएं बाएं छाएं तरीक वकील, ये क्या रौला क्या? वो भारत के एक जज का वाकया, खड़क सिंह, मशहूर वाकया, सफेद अनपढ़, चिट्टा अनपढ़ था, महाराष्ट्र रियासत में वो जज लग गया। वायसराय हिंद जो है ना वो उस वक्त अपॉइंट करता था। उसने दरख्वास्त ली गवर्नर से, जाके कहा जी मैंने जज लगना। बोले वो तलीम क्या? उसने बोला मैंने कोई स्कूल बच्चे पढ़ाने हैं।
तलीम का क्या काम है? उसने बोला भी आपने तो अच्छे बुरे की तमीज करनी है, फैसले करने हैं। उसने बोला ये तो हम शुरू से करते आते, बंदा चलता तो हम बता देते हैं कि ये इसका करैक्टर क्या है। उन्होंने लेटर जारी कर दिया। पहले दिन वो खड़क सिंह आकर अदालत में बैठता है, कत्ल का केस पहले दिन आता है, एक खतून एक तरफ रो रही होती है, 4 बंदे मुलजम जिन्होंने उस खतून का शोहर का मर्डर किया था वो खड़े हैं कटेरे में। औरत की चीखो पुकार सुनी, औरत कहने लगी बड़ी बेदर्दी से उन्होंने मेरे शोहर का कत्ल किया, बहुत दर्द से। जज साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास तो कुल्हाड़ी नहीं थी, छुरा नहीं था, हमारे पास तो वो डंडे थे। बोला अच्छा कत्ल हो गया ना। फैसला लिखाना शुरू किया, सामने से काला कोट टाई, माई लॉर्ड। उन्होंने बोला भी आप कौन हो? उसने बोला जनाब मैं इनका वकील हूँ, मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। बोलो। सर ये जो FIR लिखी है ना, इसमें इनके पास कोई नहीं था कलाड़ा, ये लिखा हुआ है इनके पास डंडे भी नहीं थे, वो गन्ने जो है ना गन्ने उसके डंडे थे। बोला इसका मकसद तुम भी इनके साथ हो, इधर आ जाओ। 4 वो और वो 5, फैसला लिखा कि ये सुबह 5 को फांसी दो। जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहा एक मर्डर का केस नहीं आया। यहां हजारों के हिसाब से मर्डर हो गए, कराची आपके सामने उजड़ गए, एक एक दिन में 60-60, 100-100 बंदा मर्डर। साने मॉडल टाउन, साने बल्दी, बड़े इंसिडेंट बता रहा। तो फांसी कितने चढ़े हैं? पूरा पाकिस्तान लुट गया है, अंपायर सब के बाहर है, मनी ट्रेल किसी की नहीं है। क्या कमजोरी है? यानी कि ये इजाजत दी है दारू ने कि आप लूटो और सासे बार बनाओ और आपको पूछेगा कोई नहीं, कोई मनी ट्रेल देने को तैयार नहीं। भाई 2 लफ्जी बात है जी, काजी फैज ईसा के प्रॉपर्टी उधर बाहर है, हुकूमत पूछ रही है और हम मिल के इकट्ठे हो गए सारे। नहीं जी ये तो सवाल ही नहीं हो सकता। बस किससे सवाल करना है? बता दो भाई, ये अदालतों को क्या काम है कि किस चीज का सवाल करे, कि जाके क्या पूछे कि हमें कुरान शरीफ पढ़ाया करो। कोई और किस किस्म की दरखास्तें करे लोग? तो अदालत में लोग इंसाफ के लिए जाते हैं। अदालतें इसलिए नहीं कि चोरों को छोड़ा जाए, डाकू को छोड़ा जाए, कातलों को छोड़ा जाए, सारे ही बाहर है। लेकिन साबित भी होना चाहिए ना। साबित, वही तो प्रॉब्लम है। गरीब आदमी की छतरोल 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता है, सही 2 मिनट लगते हैं, हर चीज खुल के बाहर आ जाती है। 5 मिनट के बाद वही गाड़ी थाने वाली जाकर उसकी रिकवरी कर रही होती है कि जो चोर ने सामान इधर रखा था, इसने भैंस इधर बांधी थी, इसने मोटरसाइकिल वहां खड़ा किया था। इन नवाबों को, ये जितने जो मनी ट्रेलर है, ये सबको आप इनके सलूट देखे, प्रोटोकॉल इनके देखे, तो साबित कैसे होगा भाई? फिर साबित के बाद प्रोसिक्यूशन, फिर मेल मिला, इनके साथे देखे ना आप। सही, आप किसी भी अदारे के साथे देखे, जो इन्वेस्टिगेशन एक SHO से शुरू हो जाओ IG तक, जब ये भर्ती होते हैं तो इनके देखे, और जब ये रिटायर होते हैं तो देखे, हर ब्यूरोक्रेट को देखे, हर सियासतदान को देखे, किस किस का नाम ले हम देखकर। ये तो काम अदालतों का था। सही, कानून जब अदालत, अभी जब पनामा लिस्ट है 400 बंदे, उसमें कौन सा अदारा बचा हुआ है, कौन सा ओहदा बचा हुआ है? सबके नाम है। तो अदालत देखो ना, इतने इतने लाखों की मराहत लेते हैं किस लिए? ये इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी। सही, कानून साजी की जरूरत है और इंसाफ की जरूरत है। दोनों तरफ जहां पे इंसाफ देना चाहिए वहां पर इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आपने जैसे कि बात की हुकूमती कश्ती के ऊपर भी बात करते हैं, NRO के ऊपर भी बात करते हैं। आपने जिस तरह की कहा कि बहुत से लोग जो हैं मनी ट्रेल होती नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो रिहा हो जाते हैं। इसी तरह अली जफ़र के मुतालिक भी बात सामने आ रही है कि अली जफ़र ने तरीन साहब को जो है बिल्कुल साफ और शफाफ किरदार करार दे दिया है। ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है राजा रियाज साहब ने कि ये बात सामने आने वाली है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन का भी ये कहना है कि ये NRO तो हो चुका है। देखो जी, ये तो पहले दिन ही मैंने कहा था कि इमरान ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। अच्छा, जिस दिन इनके ग्रुप की मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर से, तो उनकी जो सिफारिश थी, दरख्वास्त थी, क्या थी कि हमारे मुकदमे को शहजाद अकबर सुपरवाइज ना करे, सही, हमारे मुकदमे को सुपरवाइज करे अली जफर।
अच्छा। तो अली जफर जहांगीर तरीन का पहले ही वकील था। हम्म। तो एनआरओ तो हो गया। जब आपने एक सुपरवाइजर मुलजमों की दरखास्त के ऊपर लगा देना है तो फिर एनआरओ और किसको कहते हैं? सही। अभी रिपोर्ट जो भी आए ऐसी आएगी जैसे अफवाहें कर। तो हमने तो उसी दिन कह दिया था कि ये एनआरओ हो चुका है। जब आप एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर, दरखास्त के ऊपर उसकी मर्जी का थानेदार दे देते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दे देते हो, मर्जी की उसको अदालत देते हो, और क्या? मुझे ये बताएं कि ये बाकी फिर अदारों का क्या काम है? ये तो प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल है कि आपकी हुकूमत में अगर जनरल आसिम सलीम बाजवा का मुकदमा आता है तो आप कहते हो जी उसने मुझे वो सारी दास्तान समझाई है और मैं मुतमिन हो गया। तो बाकियों की भी सुन लो, छोड़ो जान सब की कि अभी इसका केस जहांगीर तरीन का तो तूने अली जफर दे दिया। तो बाकी भी तो अपनी लाइन लगा के बैठे हुए हैं ना कि अगर अली जफर सेनेटर जहांगीर तरीन के ऊपर आप उसको नॉमिनेट कर देते हो तो नवाज शरीफ के ऊपर भी कर दो ये आजम तारड़ को, वो भी सेनेटर है। फिर ये मरियम के ऊपर भी लगा दो एक सेनेटर, वो भी दे दो तसद्दुक मलक। तो इस सारी नायक जो है वो जरदारी के ऊपर भी दे दो। सही। इस सारी सूरत हाल में जो केस सामने खुल के सामने आ रहा है, जो सामने खुल के सामने आ रहा है, होगी ये हुकूमत सही पहले दिन से। अच्छा। उसकी वजह कि हुकूमत जाए किधर? उनको पता है अगर नहीं ब्लैकमेल होंगे तो दारे छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जो ऑपोजिशन है उसका भी मुतालबा है कि रिपोर्ट सामने आ रही है तो फिर शहजाद अकबर को भी हटाया जाए, क्योंकि केस तो फिर देखो जो कल का ड्रामा टेलीविजन के ऊपर चल रहा है, रियाज MNA इसी जंगीरे ग्रुप का जी, वो कहता है कि मैं हलफ देता हूं कि कल जहांगीर तरीन, शहजाद अकबर और अली जफर तीनों की एक घर में इस्लामाबाद में मीटिंग हुई। सही। अभी जो शहजाद अकबर कहता जी कोई मीटिंग नहीं हुई, अली जफर टेलीविजन के ऊपर आकर कहता कोई नहीं हुई, रियाज कहता मैं हलफ देता हूं, ये भी हलफ दे। अभी तीनों बड़े, मतलब वो दो तो बड़े अहम है, रियाज भी MNA है। अभी अब मुल्क का कोई अगर अदारा हो तो यार तीनों में एक तो झूठा होगा। झूठे का मुराद क्या है? वो सादक और अमीन नहीं है, सच्चा नहीं है, तो ये हुक्मरानी के लिए छोड़े हुए हैं। क्या दारू का काम था भाई? ये तीनों क्या हमको गुमराह क्यों कर रहे हो? नहीं, इस तरह की तो बहुत सी मीटिंग सामने आ जाती है। जैसे कुछ अर्सा पहले स्पीकर जो कौमी असेंबली है उनके केस को भी अगर याद दहानी कराई जाए, देखा जाए तो उनके ऊपर भी जो एलिगेशंस लगे हुए थे, उसके ऊपर भी जो पैसे देने की बात हो रही थी, तकसीम किए जा रहे थे MNAs और MPAs में, तो उसमें भी उन्होंने कहा जी कि मुझे पता है कि ये किन जगहों पर मीटिंग्स हो रही थी, ये था, वो था, फलां था, इस तरह था, उस तरह था, ये मेरे घर में मीटिंग नहीं हुई, लेकिन किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया ना। बात यही है ना कि एक्शन नहीं है ना, सजाएं नहीं है। जब सजा नहीं होती तो जिसका जो दिल करता है वो आके बोलता है, जो दिल करता है आके बयान देता है, उसको पता है मुझे किसने पकड़ना है। सही। अगर इनको पता हो कि हम हुक्मरान जमात से तल्लक है, हम हुक्मरानी कर रहे हैं, अवाम को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हम जवाबदेह हैं, ये लीडर जो होते हैं ये मिसाल होते हैं। सही। तो ये मिसाल सारे झूठ और गंद इकट्ठा किया, भाई तीनों में एक भी झूठा नहीं होगा या तीनों ही सच्चे हैं? जो झूठा है उसको तो बिल्कुल पकड़ना चाहिए कि भाई आप हुक्मरान हो, आप लोगों को जो है गुमराह कर रहे हो। मीटिंग हुई या नहीं हुई है वो हलफ उठा रहा है। अभी हलफ वाले की बंदा बात सुने रियाज की, या ये वो सेनेटर अली जफर और उसकी शहजाद अकबर की सुने, कहाँ जाए अवाम? यानी कि अवाम को आपने मजबूर करना है कि इनके झूठों के ऊपर हम लोग तबसरे करें बैठकर। तो ये तारे किस लिए हैं? भाई दुनिया पूरी के सामने वो एक हलफ उठा रहा है जी मीटिंग हुई है, तो कहते नहीं जी बिल्कुल नहीं हुई। भाई बताओ क्या मीटिंग हुई या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो उसको कटेड़े में खड़ा करके 1 घंटे में फैसला हो। फिर क्योंकि यहाँ निज़ाम माशाल्लाह ऐसा है इंसाफ का, इतना आसान निज़ाम है कि आज अगर दरखास्त है तो 10 घूमते खत्म हो जाए तो ये फैसला नहीं कर सकते। सही। इतने मलक काबल तरीन हमारा निज़ाम है अल्लाह के फजल से। एक के बाद एक उलझाव इस केस में निकलता आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि जहांगीर तरीन साहब को रिहाई मिलती है या नहीं मिलती, क्या फैसला आता है रिहाई है उसके ऊपर। क्या वो बिल्कुल रिहा है, कैद तुम्हारा पाकिस्तान है। सही। किसी बंदे को कैद नहीं है, पाकिस्तान आपका कैद में है। 116 अरब डॉलर का मकरूज है इन्हीं चोरों की वजह से, इसी निजाम की वजह से, इन्हीं अदारों की वजह से पाकिस्तान कैद में है।
कोई लटेरा जो है ना वो कैद में नहीं। सही, कोई लुटेरा कैद में नहीं है। मांडला साहब, थोड़ा सा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था वो प्रेशर डालने में कामयाब हो गया, और देखा जाए तो अली जफ़र साहब ने रिहाई की भी बात कर दी है। जो उनका केस था उसके मामलात ख़त्म होने जा रहे हैं, ऐसा कहा राजा जो रियाज हैं उनकी जानिब से। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूँ। पंजाब असम्बली में भी एक प्रेशर ग्रुप जन्म ले रहा है, और प्रेशर ग्रुप उस जन्म लेने से आप क्या अफेक्ट देख रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर बुज़दार सरकार के ऊपर और विफाक के ऊपर? क्योंकि ग्रुप्स बनते चले जा रहे हैं और वो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपने तमाम बातें मनवा लेते हैं, और उसके बाद जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं जी ये तो हमारी आपस की बातें थी, ये तो छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं पार्टियों के अंदर। तो पंजाब असम्बली के अंदर भी एक और ग्रुप ने जन्म ले लिया। देखिए बात ये है कि ये हमने उस दिन भी कहा था पहले कि ये जितने हैं ना ये जंगीरा ग्रुप, जंगीरे ग्रुप के बाद जो रह गए थे ना वो पछता रहे थे कि यार हम भी को 2-4 गालियां निकालते हुकूमत को, ये इनकी कारकर्दगी ग्रुप बनाते तो हमें भी मुराद मिलती। सही, क्योंकि उनके लिए मुलाकात भी होगी। सही, तो यही है ना, मुलाकात हुई, फिर उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर है, वो देखा है डीपीओ लोधरा, वो इनका बदली हो गया, और भी थारे मसाइल। और इनको जो मरात जो इनके डेवलपमेंट फंड हैं वो एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है ना वहाँ मुकर्रर हो गया। तो ये 15 बंदे हो रहा कि उन्होंने बोला भाई हम क्यों पीछे। सही, भाई ऐसे तो वहां पूछता कोई नहीं। अभी 15 खड़े हो गए हैं, अभी इनकी भी सारी बातें मानी जाएंगी, क्यों नहीं मानी जाए। और ये जो ग्रुप बन गया ना, वो कल रियाज ने भी कहा है टेलीविजन पे, उसने बोला भाई ये ग्रुप खत्म नहीं होगा 2023 तक। और ये बड़े समझदार लोग हैं, ये जितने ग्रुप बने हैं ना, ये मत समझे पीटीआई कि ये आंधा जो है तुम्हारे टिकट के ऊपर जाएंगे। ये हवा के रुख देखते हैं, इनको पता है कि इन्होंने अगला इलेक्शन पीटीआई से ना इन्होंने टिकट मांगना है, ना इन्होंने पीटीआई के साथ रहना है। यानी फिर ये जो हुकूमती वज़रा हैं और जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके जो बयानात हैं कि किसी किस्म के भी एनआरओ नहीं है, किसी किस्म के भी लोगों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसी तरह के प्रेशर ग्रुप्स बनते गए और इनका दबाव बढ़ता गया तो इनकी तो तमाम बातें मान लेना इसका मतलब है कि आप दबाव में आ गए। नहीं, दबाव निज़ाम आप कैसा है ना, निज़ाम में नहीं आए तो घर चले जाओ, क्या करो। जब भाई इन्हीं मेंबरान की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर है ना, इन्हीं मेंबरान की वजह से बसदार चीफ मिनिस्टर है ना। अगर ये मेंबरान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा तो घर चले जाओ। सही, छोड़ो निज़ाम को, क्या कहाँ जाओगे फिर? आप बुलाते हो, बंदे करते हो, मीटिंगें करते हो, बैकडोर पीछे सारा निज़ाम चल रहा होता है। वो अभी देखो ना, अभी तक चौधरी को डिमांड सामने, क्योंकि हालात ये जब भी बजट के दिन आते हैं तो जो इत्तेहादी होते हैं उनकी अपनी डिमांड सामने आ रही होती है। तो वो अभी एमक्यूएम की तरफ से भी तो ये सारा आप बजट का शाखसाना देख रहे हैं। शाखसाना नहीं, वो लगे हुए बंदे बैकडोर, यानी कराची अभी ये एमक्यूएम की जिम्मेदारी असद उमर के जिम्मे है, वो बातचीत पीछे कर रहे हैं। जो चौधरी के साथ मामला तो हो रहे हैं कि इनको भी जो जो मांगते हैं इनको तो क्या करना है भाई। अगर ये निज़ाम ऐसा है कि क्योंकि ये पैसे लगा के आए हैं एमएनए एमपीए को, खुदा वास्ते बैठे हैं, करोड़ हर रुपया वो अपने हलकों में खर्च करते हैं। फाइनेंसर, उनके ऊपर इन्वेस्टर जो बैठे होते हैं, जिनको उन्होंने ठेके देने होते हैं, तो अगर डेवलपमेंट फंड ही नहीं मिलेगा तो कहां से वो कर्जे उतारेंगे। सही, मुझे बताइए, ये निजाम करप्ट है, तो इस करप्शन के नहीं तो अगर देखा जाए तो फिर ये तो मुकम्मल तौर पे लेन देन की सियासत, लेन देन और क्या। इधर कोई ईदी सेंटर खोले हुए इन्होंने, मुझे कोई एक एमएनए एमपीए कोई मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर ही 2 4 5 इधर फिर रहे हैं। ये इमरान है, वो राजा रेंटल है, ये एलएनजी स्कैंडल है, और है ये सदर भी जरदारी में। ये इनके गाँव में कोई एक बंदे को फ्री डिस्पेंसरी बता दो कि वहां कोई गरीब आदमी को 10 रुपए की जो टैबलेट पैरासिटामोल टैब इनकी हो कि ये जनाब हम बड़े सखी हैं, हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। नहीं, ये तो आप उन इलाकों की बात कर रहे हैं, ये तो एक बुनियादी बात है। आप इस्लामाबाद की जो मेन इस्लामाबाद है वहां के अस्पतालों का इतना ज्यादा बजट है, लेकिन वहां के जो लोग आते हैं उनको भी दवाई अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो दावे करते हैं ना कि हम अवाम की खिदमत करते हैं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वहां पे भी अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, अवाम को लूटते हैं। अगर इतने ये सखी हो ना, 20-25 करोड़ जी हम अवाम की खिदमत, किसी एक के गाँव में कोई एक डिस्पेंसरी, छोटा सा अस्पताल, कभी रात को कोई बंदा गाँव का बीमार हो जाता है तो यार ये डिस्पेंसरी है, फ्री दवा लो। नहीं, ये एम्बुलेंस आप उन इलाकों की बात कर रहे हैं जो मेन बड़े इलाके हैं, वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा। मैं वही ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ लूटने के लिए निजाम है। अच्छा, लूटो और फुटो और एफआईआर बार बनाओ,
सही क्योंकि अदारे मिले होते साथ, अगर सही। ना मिले हो तो ये लटके हो। सही जब 2, 4, 10 को पनिशमेंट होगी, सजा होगी, तुम सारे सीधे हो जाएंगे। सही। कैसे नहीं सीधे होंगे? इतना इतना जुल्म, यानी कि ये दारों की नाकामी नहीं। ये 15 लोग जो हैं, इनका मजीद एक ग्रुप बना है। बढ़ इनका गया ग्रुप ना। सामने आने के बाद जो है बजदार सरकार भाई की ये तारीफ अभी तो जारी PTI रही। शिटीआई वजीर नहीं है। आजम साहब के एक और बयान को ले लेते हैं। उन्होंने जो है उस्मान बुज़दार साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इन्होंने काम किए हैं, जनूबी पंजाब के हवाले से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, और जितने भी वसाइल थे वो मसाइल से भरे हुए इलाकों की तरफ हमने मोड़ दिए। तो वो कौन से इलाके हैं? देखो जी, वो काबिल तारीफ है। भला कि PTI सारी टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने। सही। 15 का एक ग्रुप निकल गया, 32 MPA वो ये जंगीरे के साथ हैं। 32 और 15 47 हो गए ना, तो तारीफ तो करनी चाहिए। और MNA सारे उधर से निकल गए, ये काबिले तारीफ है ना। काबिले तारीफ तो और बात क्या यह है कि तारीफ? बुज़दार सरकार कायम है। क्या वो तो कैम कैसे? वही देखो ना, ये अभी 2 ग्रुप इत्तेहादियों के बन गए। मैंने पहले कहा था कि अभी इनको PTI की तरह आपने ट्रीट नहीं कर सकते कि ये फलाना इधर फलाना इधर। डॉप ये समझो, ये इत्तेहादी हैं दोनों ग्रुप। सही। जिस तरीके से आप चौधरियों को ट्रीट करते हैं, MQM को करते हैं, ये GDA को करते हैं, इसी तरह जंगीरा ग्रुप और ये क्या नाम है उसका, चीमा जी, ये गजनफर छीना। छीना ग्रुप, ये अभी ये सारे इत्तेहादी हैं। जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल देते हैं, इसी तरह ये PTI वाले इनको देंगे। अगर नहीं देंगे तो घर जाएंगे। ये ब्लैकमेल का माहौल है सारा। और क्या, आपको सपोर्ट ही नहीं किया ना, निजाम ने सपोर्ट नहीं किया इमरान को। क्लियर कट कि ये हर तरीके से फेल हो। यही हमने देखा नहीं, पीपल पार्टी की हुकूमत थी, एक दफा वो नबील गबोल ने कोई इस तरह का बयान दिया, सिटिंग था, और उधर से बयान हो रहा है, उधर से पुलिस की मोबाइलें उसके घर थी, रात से ठस। तो इधर निजाम ये साथ दे रहा, निजाम सही। नजर आ रहा है हर बंदे को कि निजाम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, अदारे नहीं दे रहे। वो लोग करते हैं भाई इतनी करप्शन, वो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, 50 का स्टाम्प दो और जाओ। भाई अगले की सुनते तक नहीं है, हुकूमत के वकील की नहीं सुनते, अदारे कहते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इसको बाहर भेज दो। सही, इसको बाहर भेज बाहर दो। जितना लटेरा उसको बाहर जाने दो। तो ये निजाम है, यानी बुज़दार सरकार आपको अपनी अदारे जगह पे नहीं कायम चाह नजर- रहे कि वो बुज़दार कामयाब हो, सरकार जो है- ब्यूरोक्रेसी। बुज़दार सरकार आपको अपनी जगह पे कामयाब नजर आ रही है कि वो वो वहीं पे खड़े वैसे ही रहेंगे रहेगी। और इसी तरह ग्रुप पे ग्रुप बनते जाएंगे। थोड़ी सी बात करते हैं PDM की सियासत के हवाले से भी, क्योंकि PDM का जो ग्रुप है वो भी सामने आ रहा है, दोबारा से सर उठा रहा है। जिस तरह के मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ईद के बाद दोबारा से मुतहरिक होंगे। अहम डेवलपमेंट इसमें यह हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया, और उस इशाइये के अंदर उन्होंने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ANP को वापस लाने की। तो इसके अंदर नून लीग के अपने अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात कायम हो गए, और जो PP है उन्होंने भी कहा कि हम तो शहबाज शरीफ की बात मानेंगे। इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? देखो बात यह है कि ये गुड काक बैड काक, ये नून लीग पुरानी इनका वतीरा है कि एक भाई जो है वो हार्ड स्टांस लेता है, एक वो प्रो इसको क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट लेता है। तो अभी जो मर्जी ले, उनके तो दाने बुझ रहे हैं ना, खा रहे हैं। बाकी ये एक ही हैं, PP होगी, ये हो गया। फर्क क्या है इनमें? क्या फर्क है भाई? हुकूमत वो दो सारे ही बयान देते हैं, हुकूमत को हम घर नहीं भेजना चाहते। सही। वो अगर भेजना चाहते वो कहे इस्तीफे दो, PP का दिया हम इस्तीफे नहीं देंगे। यानी आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये महदूद है। PTM चूंकि पूरा एक करप्शन क्लब है, सही, और ये करप्शन क्लब सड़कों के ऊपर इसलिए है कि ये अदारे जो है ना वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, वरना ये कहाँ होते? ये शहबाज शरीफ जो छैये में ये कर रहा है, ये कहाँ होता? ये LNG स्कैंडल कहाँ होता? ये बिलावल का बाप कहाँ होता? उसकी पप्पो कहाँ होती? ये जितने फिर रहे, ये मरियम कहाँ होती? बाप इनके आप स्कैंडल देखे और केसेस देखे। तो जब अदारे चाहते हैं कि अनारकी हो मुल्क में, तो फिर चोर सड़कों पे होंगे, डाकू सड़कों पे होंगे, कातल सड़कों पे होंगे। तो आप कहो जी चोर भी सड़कों पे हों और चोरियां भी बंद हों, डाकू भी सड़कों पे हो, डाके बंद हो जो, मनी लॉन्डर भी सड़कों पे हों और मनी लॉन्डर भी जो है ना वो बंद हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग। तो कैसे होगी? ये अदारे चाह रहे हैं कि अनारकी फैले। अगर अनारकी कम करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो इस करप्शन क्लब को जो है ना वो ख़त्म करना होगा। ये करप्शन क्लब जब तक बंद नहीं होगा,
वो अगले दिन नून फसाद। नून और शीन की जो सियासत है उसको किस तरह ना देखते नून हैं? लग गया क्योंकि ना नून शीन लग गया, एक अच्छा, ही है। एक हैं। घर आपके तो एक ख्याल है में ना, एक है। हराम मिलेगा तो एक ही घर में जाएगा ना। लेकिन लेकिन मुल्क लेकिन लूट के लेकिन तो अपने ही बयानात घर में लेकिन जा। बयानात और स्टांस तो कुछ बिल्कुल नहीं, मुख्तलिफ कुछ हैं, भी क्योंकि नहीं। उधर से मरियम नवाज साहब की सियासत को देखा जाए तो बड़ी जारहाना बात- किस्म की होती है, उधर से देखा जाए नवाज शरीफ साहब की सियासत जारहाना किस्म की होती है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि पहले आपको वजूहात देनी पड़ेंगी, सेनेट का ओहदा छोड़ना पड़ेगा, फिर कोई वापसी के इम्कानात हैं, नहीं तो हमारी तरफ से भी अल्लाह हाफिज है। इस पूरे सिनेरियो को देखो क्या कहेंगे बात फिर? पता क्या है, बात ये है कि वो कहते हैं कि पहले माफी मांग लो। उसने बिलावल ने कल जवाब दे दिया ना कि आपका शो काज नोटिस मैंने फाड़ा है और मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, सही। ना मरियम को ना भी, क्योंकि दो ताहियात नहल अब ये जो है ना ये भी जमानत के ऊपर है, सजा याफ्ता मुजरम मरियम ने बोला आपसे हमारा तल्लक ही कोई नहीं। ये खामखा आगे आगे आते हैं। अभी इनको पता है कि निज़ाम हमारा जिस तरीके से पहले वो इफ्तिखार चौधरी ने इनको लाकर एक 2-4 तरीकों के ऊपर क्लियर किए सारे केस, सारी सजाएं माफ, तो आगे भी इनकी लाइनें तो चल रही हैं ना। अच्छा, कि भाई ये माहौल तो बन रहा है ना कि आप फिक्र ना करो जनाब, तुम्हारे केस भी माफ होंगे, तुम्हारी सजाएं भी माफ होंगी, तो हम दोबारा हुक्म, तुम्हारा हुक्म मुल्क चल ही नहीं सकता आपको। भाई लोगों को तो ये पावर करा रहे हैं। जब क्या करे एक भी मरते मुजाहिद किसी अदारे में आ गया तो ये चोर या जितनी 500-700 बंदे की लाट है, सही। ये कहीं नजर नहीं आएंगे, तब जाकर मुल्क ने आगे बढ़ना है। वरना ये रोजाना किस्से कहानियां, वो इधर है वो इधर है, ये कहीं भी नहीं है, सारे एक जैसे हैं। ये पूरा इसी तरह रोते यानी रहेंगे। आपस की सियासत चलती रहेगी और कुछ एक ही भी नहीं गर्दाब होना, के नीचे, कुछ एक ही भी गर्दाब नहीं। के गिर्द इनकी कश्ती तो चलती भाई बात रहेगी। यह है कि ज्यादा पावर तो दे नहीं सकते, क्या करेंगे, क्योंकि FIR सब के ऊपर है, मुकदमे सब पे। लेकिन अफसोस के अदारे साथ नहीं देते ना। सही। अगर अदारे साथ देते इस इमरान का तो ये मुल्क जो है ना बहुत डायरेक्शन अपनी सीधी कर देता, सही डायरेक्शन पे चल जाता। सही। एहतसाब के मामले तक कि वो एहतसाब का एक नारा उसका था, इसी नारे को वो लेके आया था और हमने बार बार इल्तमास की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये निज़ाम एहतसाब नहीं करने देगा, सही। कत्अन नहीं करने देगा। लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा इससे। पूरी सियासत, जिस तरह कि आपने कहा कि ये PTM जो है ये सारे के सारे एक ही हैं। हमने देखा एक और भी मामला सामने है, वो है चौधरी निसार का। वो सामने आए, बड़े अरसे के बाद सामने आए। चौधरी निसार का मौक़िफ़ और नून लीग का मौक़िफ़, मरीम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ बिल्कुल एक दूसरे के मुख्तलिफ है। तो कल जब देखा कि एयाज सादिक साहब ने उन्हें ज़ोराना भी दिया और उनके साथ एक तवील मीटिंग भी की, हल्फ भी हो गया, तो चौधरी निसार की क्या नून लीग में वापसी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि मरियम और निसार आमने सामने होंगे, ये यहाँ पे भी कोई मुफाहमत हो जाएगी? कहते हैं जी सियासत में कोई भी लफ्ज हरफ आखिर नहीं है। मतलब कि ये इनको वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, तो ये सियासत में नहीं। वो तो ख्वाजा आसिफ के वो अल्फाज खुद हैं ही ना? कहते हैं ना, अभी सारी दुनिया कहती है। तो वो देखते हैं, प्रैक्टिकल हम देखते हैं सही। कि खुद ही बात करते हैं, खुद ही थूकते हैं और खुद ही चाट देते हैं। कभी कहते हैं हम इधर नहीं जाएंगे, फिर उधर चले जाते हैं, फिर कहते हैं इधर नहीं जाएंगे। तो ये सारा एक ड्रामा है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सही। अभी छोटी छोटी किसी ने खलानी खिलौनी जा रहा है, पुराने वो पार्लियामेंटेरियन तो है ना, क्योंकि वो अभी फिलहाल आपको उनकी कोई कई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। उनका हल्फ लेना भी, सिर्फ हल्फ लेना था और हल्फ लेके उन्होंने, अच्छा, यानी वो जो पहले 3 साल उन्होंने रेस्ट किया, अब वो मजीद रेस्ट करेंगे। यानी आपको लग रहा है कि वो अगले 5 साल तक रेस्ट ही करते हुए नजर आएंगे। टाइम की होती है। सही। जब टाइम गाड़ी मिस हो जाती है, क्योंकि जब पहले जब नून लीग में इनकी जो पोजीशन थी तो मियां नवाज शरीफ के बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर ये होते थे। सही। जब खटपट होगी फिर बंदों ने कायल भी कर दिया नवाज शरीफ को कि इनको टिकट जो है दे दी जाए। तो बोला ठीक है मांग दे टिकट। इन्होंने कहा जी मैं टिकट सारी जिंदगी नहीं कभी मांगी, मैं को टिकट मांगो। उन्होंने बोला भाई जो मांगेगा नहीं उसको दो ना। फिर जनाब इन्होंने आज़ाद इलेक्शन की कोशिश, आज़ाद की तो जीप निशान ले लिया, फिर जीप के ऊपर बातें होगी कि जनाब ये पता नहीं पिंडी वालों की जीप है, ये है वो है, मीडिया ने खूब इसकी धूम मचाई। वो पिंडी वालों ने कहा जनाब ये हमारा जीप से कोई तलब नहीं, ये लावारिस जीप है, ऐसे फिर दी। सही। ठीक है नहीं, यानी अभी भी वो जीप आपको लावारिस ही नजर आ रही है? बस अभी आराम से 2000 रेस्ट करेगी बस। सही, वो आपको जीप लावारिस नजर आ रही है? वजीर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, नून नहीं कर रही। सही। जीप की वैसे अभी जो है वो, लेकिन अभी मुलाकातें होना बाकी हैं, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात होना थी, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई।
और मुलाकात हो भी जाए तो फायदा कोई अच्छा, नहीं। मुलाकातों का भी आपको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। वजीर दाखिला की बात करेंगे। वजीर दाखिला सिंध के दौरे पर हैं, क्योंकि एक तरफ जो सिंध में क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गवर्नर राज की बातें करती है, अलीम आदिल शेख और इस तरह के दीगर अफराद जो हैं, लेकिन वजीर दाखिला कल वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि सिंध में किसी किस्म का गवर्नर राज नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे और सिंध के हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीपी ने सिंध के हालात बड़े ख़राब कर दिए हैं। अगर सिंध के हालात ख़राब हैं तो पंजाब के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। देखो बात यह है, बड़ी क्लियर है, हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक इंतहाई कमजोर, यानी कि कल अब देख रहे थे शेख रशीद उधर गया है तो मेरा ख्याल कोई 4 बातें करता था, तो 5वीं बात पता क्या करता था कि सिक्योरिटी जो है ना, जो सूबाई मामला है, सिक्योरिटी सूबाई मामला, सूबाई मामला, यानी कि बेवसी का इजहार तो करते हैं ना, कि कोई बात खोल के नहीं कर सकते कि भाई ये जराइम हो रहे हैं, इधर जुर्म हो रहे हैं, हम इसको रोकेंगे। 18th अमेंडमेंट के बाद आपकी ये लूला लंगड़ा निजाम आपने तकसीम कर दिया 4 पॉकेट में पाकिस्तान को, कि ये सिंध हो गया, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK, मतलब कि इतना उनको पावर दे दी है कि वफाक इंटरवीन करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। सही, अगर वो चाहेंगे, अगर नहीं वो करते तो हुकूमत जो है ना वो बदनाम कौन होएगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। देखें वो अवाम को कौन समझाए कि ये तो पहले ही बंटवारा कर चुके हैं, ये सारे जो है ना, ये जरदारी और ये मफरूरिया जब बैठ के उन्होंने बंटवारे किया कि ये बाद से तख्ते लाहौर हमारा और तख्ते कराची उनका और पता नहीं क्या क्या, तो उसके बाद अभी ये क्या वफाक करेगा? तो अभी जो वहाँ बैठे हुए हैं हलीम आदिल शेख या जो दूसरे जितने भी लीडर हैं, वो जब अवाम की तड़प देखते हैं कि वहाँ जो है ना वो कुत्तों की वैक्सीन की वजह से बंदे मर रहे हैं, फाके की वजह से मर रहे हैं, कचरे के ढेर हैं, फिर वारदातें हैं, कत्ल गारत है, बिल्कुल एक बात है। लेकिन वो आज से तो नहीं है, हमेशा से है। हमेशा से है ना, वो जब से 18th अमेंडमेंट हुई है उसके बाद तो फ्री हैंड है। कभी कोई पावर देखो ना, हर 3 महीने के बाद, पहले ये तो वो जनरल रहीम शरीफ थे तो ये रेंजर और मेल मिला के वर्दा जी एमक्यूएम की बदमाशी काबू में नहीं थी आपकी। वो इतने बड़े जनाब, वो बोरी बंद लाशें, इंसानों के जिस्मों के अंदर सुराख, तो भूल गई दुनिया। तो जब रेट नहीं होगी तो रेट के लिए कानून साजी, तो कानून साजी कौन करे? इधर तो अपने उसका साथ नहीं दे रहे, वो कहते हैं भी पैसे लाओ तो हम वोट डालें। जो ब्लैकमेल का खाता सारा, कैसे चलेगा निजाम? सही, अभी ये तो भी गुर्दर राज लगाएं ना लगाएं, अवाम को जो तकलीफ है उनका तो कोई भी अजाला नहीं हो रहा, ना सूबाई हुकूमत कर पा रही है। सही, अवाम की तकलीफ का कहीं भी अजाला नहीं हो रहा। नहीं। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान को भी ले लेते हैं, क्योंकि सूबाई सिक्योरिटी और सूबाई हालात के ऊपर तो बात कर ली, मुल्की सिक्योरिटी की भी बात करेंगे, रियासती रेट की भी बात करेंगे। यूरोपीय खारजा अमूर कमेटी से खिताब किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उन्होंने कहा कि कोई भी मसल्ला ग्रुप जो है वो रियासती रेट को चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा कि बहुत से मसल्ला ग्रुप हैं जिनकी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इशारा किया कि रियासती रेट को चैलेंज नहीं कर सकते, वो भी हमें नज़र आए कि कहीं ना कहीं वो मौजूद रहे और वहाँ पर भी बात जो है वो मुआहदों तक चलती रही और उनको भी NRO ही मिलते रहे हैं और उनको भी रिहाई मिलती रही है। हालांकि वो कलादम भी हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शंस में हमें नजर आते हैं। देखो बात पता क्या है, ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना शाह महमूद कुरैशी, यानी कि आपने ये बता दिया कि आप जितना जो इधर जमात आका अलैहिस्सलाम की नमूस के लिए बात करेगी, आपने अपने बाहर वाले आकाओं को खुश करना, आपने बता दिया क्लियर, अपना जो मौक़िफ़ था वो पेश कर दिया। भाई कौन से मसला, मुझे को तारीख बता दें कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने कौन सा मसला उनमें को जता था? आपने खुद मुआहदा किया हुकूमत ने, फिर मुआहदे को एक्सटेंड किया, 2 मिनिस्टरों ने ऊपर दस्तखत किए, फिर उसकी मुद्दत से 8 दिन पहले आप खुद ही आराम से सड़क से पकड़ देते हो। कौन से जत्थे थे, कहां था, कोई तारीख में नहीं है भाई। अगर देखा जाए तो पूरा पंजाब और बंद हो चुका था, लाहौर बंद हो चुका था, और जिस तरीके से लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया वो आपको नजर नहीं आ रहा। बात ये है कि एक बंदा बैठा हो, बैठे को जब जाकर मैं ठड लगाऊंगा तो मेरी टांग कुछ तो पकड़ेगा। किसने कहा था कि मैं वादा करो? वादा किया ना, फिर एक्सटेंड भी किया,
किसे कहाँ पकड़ो भाई, उसकी तरफ कोई नहीं जाता। अपने यार अभी जहां अगर इस बात पे आते हैं तो पूरा पूरा कराची जलता था, किसी ने काला दम नहीं किया। 100 बंदे का मर्डर होता था, गाड़ियां जलती थी, बिल्डिंगें जलती थी, बैंक जलते थे, मीडिया हाउसेस के ऊपर अटैक होते थे, किसी ने उसको काला दम नहीं किया। यही पीटीआई जब खुद धरने देती थी, यही प्राइम मिनिस्टर, यही प्रेसिडेंट के अपने वीडियो निकाल के देखें, फलां दिन लाहौर बंद होएगा, फैसलाबाद होगा, कराची होगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा, क्या क्या इधर नहीं हुआ, किसी ने काला दम नहीं किया। ये मौलाना फजल रहमान यहां लेकर पूरे जनाब अपने वो पूरा मसल्ला, जैसे वो जर्नैल परेड सलामी लेते हैं चबूतरों के ऊपर, किसी ने उनको नहीं किया। किस किस जमात ने नहीं किया। ये सारे धरने, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, ये सियासत के हिस्से हैं। देखो ना, जुल्म जो है ना वो एक बंदे के ऊपर करो, फिर जब वीडियोज आई तो वीडियो में भी नजर आ रहा कि गाड़ियां भी खुद तोड़ रहे हैं और इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता। बात यह है कि वो आपने उनकी सुननी है। बात ये पूरे पाकिस्तान की डिमांड है कि वो जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको मुल्क बदल किया जाए, क्योंकि सरकारी तौर के ऊपर उन्होंने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके बनाए गुस्ताखाना, उनको जनाब अपनी सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर लटकाया। वहां की बात, ये सारी दुनिया की डिमांड है, पाकिस्तान पूरे अवाम की डिमांड थी। तो आपने वहां जाना था। यानी कि जब काम करने का, आप वैसे तो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, भाई आप प्रैक्टिकली क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बताएं ना कि आपने वो सफीर को निकालना था, नहीं निकाला। प्रैक्टिकली आप आजाद कश्मीर के ऊपर बताएं, जब ये गया जनरल असेंबली में तकरीर के लिए प्राइम मिनिस्टर, इसने कहा जी वो एलओसी के ऊपर बंदे ना जाए, मैं वहां से आता हूं। भाई आपने आकर क्या किया, आपने आकर 2 साल गुजर गए हैं और आखिर में क्या बताया कि जब वहां जाके खंड की और चीनी की तजारत शुरू करते, ये आपके वजीर ने बयान दिया। सही, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी साहब ने सरजनिश भी की, यूरोपीय पार्लियामेंट के किरदार से सख्त मायूसी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि जिस किस्म का उनका रवैया है उसकी भी सरजनिश की उन्होंने। अमल मांगती है वहां, हम क्या तशवीश करें, चीखो पकार के लिए हम काफी है। हुकूमत का काम है भी, ये पकड़ो अपना सफीर, जाओ बाहर निकालो इधर से। जो हमारे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर गुस्ताखाना को बात करेगा हम बर्दाश्त नहीं करें। सही कि हमें अल्लाह और अल्लाह के हबीब के साथ रिश्ता मजबूत रखना, उसके लिए सारा कोई कुर्बान, हमारी जानें, हमारे घर बार, कारोबार, हर चीज उन पे कुर्बान। ये मुल्क क्या, मुल्क की क्या हैसियत है, पूरी कायनात की कोई हैसियत नहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम के आगे। बेशक, तो यहाँ जब आप कमजोरी दिखाएंगे तो दुनिया तो फिर ये बयानों से थोड़ी बात बनती, बयानों से काम नहीं, प्रैक्टिकली जो करेंगे नाम उनके होंगे, सही अमल करके दिखाने पड़ेगा। सही, अमल करके दिखाना पड़ेगा, अमल करके तो दिखाना पड़ेगा ही। लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे मसले फ़लस्तीन के हवाले से भी। मसले फ़लस्तीन भी सामने रहा, इसके ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा अमल देखा, मुस्लिम उम्मा का अमल भी देखा। और जो काबिज़ सिहूनी फोर्सेस हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से जो है मज़लूमों को निशाना बनाया है, क्योंकि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो दौरा करने जा रहे हैं और इसके ऊपर इस जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने एहतजाज किया और उस एहतजाज को इसराइल को वो भाता नहीं है। और उसके बावजूद उन्होंने जो हमारे सीज़ फायर की बात हुई फ़लस्तीनियों के हवाले से, उस सीज़ फायर को भी एक तरफ बालाए ताक रख के बारहा और बार बार जो हैं इसराइली फोर्सेस जो हैं वो हमले कर रही हैं, लेकिन फिर भी अक़वाम आलम खामोश हैं और उस सीज़ फायर मुआहदे की भी कोई वक़्त नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। देखो बात यह है कि वहाँ भी बयानों के अलावा तो कोई प्रैक्टिकल अमल इस्लामिक जितने भी कंट्री है, बैतुल मुक़द्दस, किबला अव्वल, ये तमाम उम्मत मुसलमा के फ़राइज़ में शामिल था। हर बंदा जब बात करता है तो दुनिया कहती है पता नहीं इनको क्या हो जाता है। भाई आपका एक नजरिया है, आप अपने अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को जवाब दो कि आपकी एक लाइन ड्रा है, लेकिन वहां इनकी ज़मीर सबके मुर्दा देखे जितने भी हुक्मरान थे। वो मोहम्मद बिन कासिम की वो बात, वो अगले दिन मैं देख रहा था, वो रहील शरीफ और उनकी एक वीडियो लीक हुई जनाब, वो गोरों के साथ वो अरबियों के साथ वो तलवारें लेकर तो ऐसे ऐसे खेल रहे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि जब गैरत जंग आलूद हो जाती है तो ये तलवारें सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए रह जाती हैं। तो ये नुमाइश ही अभी रह गई है ना।
ये जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी वीडियो है, जब पुरानी हो जाती है सऊदी इत्तेहाद जब सऊदी इत्तेहाद कायम हुआ था, सऊदी फौजी इत्तेहाद कायम हुआ था, तो उस टाइम ये मामला हुए थे। अभी सारे हम भी तो नुमाइश ही करते हैं ना कि 23 मार्च को जहाज इधर उड़ गया, 14 अगस्त को इधर चला गया, ये डराओ नुमाइश ही है। जब प्रैक्टिकली जरूरत पड़ती है, शाहरा को हमारी कटी पड़ी, क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली हम? बातें, बयानात, सही, इससे आगे तो नहीं बढ़ रहे। वहां तमाम चीजों का खाना जंगी की तरफ जाना हाल तो नहीं है। पहले डिप्लोमेटिक वे से भी उसको खत्म करने की जरूरत है। खाना जब को मारता तो मार दे, तो कोई मस्जिद अक्सा कराए तो हमें डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फुकदान नजर आया। डिप्लोमेसी का क्या? आपने अल्लाह और अल्लाह के कलाम पढ़ा है, कुरान में जो अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो हुक्म देते हैं, आप उसको फॉलो करें। और कौन सा है डिप्लोमेसी? वो मुझे वो बड़ी बात याद आती है, कोई एक मरासी के घर में कोई डाकू आ गया, डाकू ने माल शाल लूटा, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, तो उसकी नीयत बेईमान होगी। उन्होंने बोला क्या करूं? उसने कमरे के सेंटर से ना लाइन खींच दी। लाइन खींच के उसने बोला मरासी, अगर ये लाइन से इधर आया ना तो जो मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, उसने उसकी इज्जत भी लूटी। जब वो चला गया तो वो औरत कहने लगी अपने शोर को, तू कितना बेगैरत शोर है कि तूने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। उसने बोला तुझे पता नहीं, जब उसका मुंह उधर होता था तो मैं अपना पाँव लाइन के आगे कर लेता था। तो ये जहां तक जब बात पहुंचेगी तो ये डिप्लोमेसी कोई नहीं होती। सही, ताकत और पावर और जुर्रत दिखानी नहीं, ताकत और पावर और जुर्रत दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए जिन तलवारों की आप बात कर रहे थे, वो तलवारें तो यमन के ऊपर चल गई। अगर सऊदी बनाया था उसके ऊपर इस्लामिक इत्तेहाद फोर्सेस का बनाया था, तो अभी डिमांड कर रही थी पूरी उम्मत मुसलमान के वो कहाँ इत्तेहाद। लेकिन अगर अपनों के ऊपर अगर यमन के ऊपर जाना हो तो इत्तेहाद पहुंच जाता है। तो अगर इसराइल के तरफ उनको मुंह करें तो ठोस हो जाए। क्या फायदा उस इत्तेहाद का? कोई है फायदा? कि यही अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने ये नहीं कहा कि तुम जी मुर्शिद करो, ये करो, वो करो। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि इन फिर निकलो खिफाफम व सिकालम व जाहिदू, कि आप हल्के हो या भारी हो, जिस हालत में हो आप जहाद करो। अमवालुकुम व अनफुसकुम फी सबीलिल्लाह, अपने जानों और मालों के साथ जो है वो अल्लाह की राह में जहाद करो। लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो इत्तेहाद है, यही कुछ आपके लिए ये जो इत्तेहाद है सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है कि मुसलमानों के अंदर जहां मुसलमानों होगी पिटाई कर दी है। मुसलमान ये देखा, सऊदी एक तरफ देख चुके हैं हम, सही कैसे उसने कहा था लिया 3 अरब डॉलर, देखा नहीं था? तो क्या था ये सारे हैं ना, वो कहते हैं ना कि सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सब बिखरे हुए पड़े, तो वो एक एक करके वो सबको मारेगा इसी तरह। ये देख लें अपना हालत होती क्या नहीं। ये डिप्लोमेसी अपनी संभाल के रखें कि डिप्लोमेसी बक्से में बंद करें। कोई डिप्लोमेसी के पीछे नहीं आता, बहादुरों के साथ दुनिया खड़ी होती। जो ताकत आपको अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह देख रहा है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, वो इमदाद अल्लाह की पहुंचती है। कभी ये अस्करी साजो सामान, वे अफरादी कुव्वत, इसके साथ जंगें लड़ी। जब प्राइम मिनिस्टर हमारे बयान करते हैं उधर, या खिताब फरमा रहे होते हैं कौम के साथ, तुम रियासत मदीना की बात करते हैं, तो वाली मदीना की मिसालें देखें कि 313 का लश्कर कितने हजारों के लश्कर से टकरा जाता, तो कैसे अल्लाह की मदद पहुंचती है? आप हिम्मत तो करें, आप हौसला तो करें। आप उनके कहने के ऊपर जो है वो सारे निज़ाम चलाएंगे तो क्या होगा? अमली तौर के ऊपर कभी कफार को जो है वो मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है, वो उनको इस्लाम से तकलीफ है। मुसलमान को तो बंदर इस्लाम निकल चुका है, कौन सा इस्लाम रह के जो मर्जी कर दो, पैसे दो, भले रिश्वत कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, जैलसाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सारे निज़ाम है। ये इसका इस्लाम से क्या तल्लुक इन चीज़ों का? सही, लेकिन तो निकाल दिया उन्होंने जो सीज फायर मुआहदा हुआ है फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हमने इस मसले को जारी उसारी रखना है। इस सीज फायर मुआहदे को अहमियत को किस हद तक पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा। पाकिस्तान को जो है ना अग्रेसिव पॉलिसी और 2 टोक अपना इलामिया देना चाहिए। सही,
अपना नहीं, इलामिया उसका पाकिस्तान में तो बहुत, पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ज्यादा पुरजोर मजम्मत की गई। अगर मजम्मत देखा जाए तो सेनेट के अंदर भी ये इजलास लाया गया, उसके अंदर भी इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पे बात की गई कि हमें भी जाना चाहिए आलमी अदालत के अंदर, जिस तरह के जो इस फ़लस्तीन के लोग हैं वो जाना चाह रहे हैं आलमी अदालत के अंदर इंसाफ के लिए। हाँ, ये अदालत का नाम आता है ना तो बस फिर 40 साल केस चल गया। सही भाई अदालतों से काम नहीं चलेगा। ये करारदाद मजम्मत नहीं, करारदाद मरम्मत की जरूरत है। उसके लिए आपको क्या लगता है ये करारदाद मुरम्मत इतना आसान है? मरम्मत नहीं तो साढ़े तो फिर मजम्मत भी मजम्मत करते रहो। 73 साल से मजम्मत ही कर रहे हैं मकबूजा के लिए, वहां भी करते रहो। अल्लाह ताला के आगे कोई देर नहीं है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि आपकी जगह नए लोग अल्लाह पैदा करते और आपको अजाब में मुब्तला करे। इंतजार करें, फिर आप बैठे रहो। भाई आपने अपने नजरिए के ऊपर रहना ना, आपको क्या लगे। आप अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जो निज़ाम है उसको नाफिज करें। इस मुल्क में भी आपका बेहतर हो जाएगा और सारा निज़ाम खुशहाल दुनिया रहेगी। लेकिन उस तरफ जाना किसी ने, कोई इस्लाम का नाम ले तो आप कहते हो कि नहीं ये तो गया काम से गया। तो बात यह है कि आपने जब तक दुनिया में अपनी ताकत, अपना नज़रिया और अपनी पॉलिसी नहीं देनी, अगर उनके कहने के ऊपर आप लोगों ने पॉलिसियाँ बनानी हैं तो फिर, क्योंकि बेकारी है ना, बेकारी कर नहीं कुछ सकता, क्योंकि अभी बजट नहीं बनेगा। सही, पैसा लेना है, पैसा किससे लेना है? अमेरिका बहादुर से लेना है, IMF बहादुर से लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, वो उनके शिकंजे में। तो बेकारी बेचारा कितना बोल सकता है? वो इसलिए इनमें दम नहीं है क्योंकि वो इनकी वो यशियाँ बंद हो जाएंगी। ये जो लाखों रुपए तनख्वाहें, प्रोटोकॉल, सलूट, मराद, बंगले, वो कर्जा नहीं देगा तो मराद गई। गरीब पाकिस्तानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बेचारा सुबह खेती बाड़ी करता है, दाल रोटी अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान में, सारी चीज़ें, गंदम भी है, चावल भी है, दालें भी हैं, नमक भी है, मिर्चें हैं, कौन सी चीज़ की कमी है? ये कमी और ये नुकसान तो इन इशराफियों को होगा जो अपनी अयाशियों के लिए वो झुकाते हैं और मुल्क की गैरत के सौदे करते हैं। सही। अगर ये पावर से सौदे करें तो कोई मसला ही नहीं कि वो पीछे। यानी आपको लगता है कि पावर से मसला हल हो जाएगा और पावर पहले शो भीख करना मांगनी पड़ेगा? छोड़े तो फिर है ना। जब ये कशकोल तोड़ेगी, ये प्राइम मिनिस्टर आया तो क्या कहता था कि जब मैं कत्ता ना IMF के पास ही गया, चला गया। वो उसी वजह से सारे यू टर्न ये जितने उधर झुकते जाएंगे ये नीचे चलते जाए। 95 अरब डॉलर था जैसे ये आया, आज 116 है। 21 अरब डॉलर जो है ना इस हुकूमत ने 2 साल 10 माह में जो है ना। लेकिन नहीं, इस पूरी सूरत हाल के अंदर सिर्फ पाकिस्तान का एक किरदार तो नहीं है, खाली पाकिस्तान की हम जानिब से अपने एक आवाज जिम्मेदार नहीं है। हैं, तमाम ममालिक हम को किसी सोचना के जिम्मेदार नहीं पड़ेगा हैं। और तमाम ममालिक को लेके चलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। कब्र वो ऐसा कमरा अदालत है, उसमें सिर्फ एक ही बंदा जाता है, उसमें हर बंदे ने उस कमरा अदालत में अपना हिसाब देना। पाकिस्तान ने अपना हिसाब देना, दूसरों ने अपना देना। आप अपने जमीर के मुताबिक जो है ना अपनी आवाज बुलंद नहीं, अगर जब आप हिम्मत करेंगे ना, आपके साथ ये सारे चले आएंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। हर मुल्क के अवाम का पूरा प्रेशर है। क्या तुर्की के अवाम का कम प्रेशर था? लेकिन तुर्की के डिप्लोमेटिक टाइज तो मौजूद हैं इसराइल के साथ। को छोड़ो प्रेशर, जब एक मुल्क, अभी ये सब ने कहा ना फौज भेजने की बात, शुरुआत किसने की? शुरुआत मलेशिया के वजीर खारजा ने की। ये दाद उसको जाती है, ये सारा सेरा उसको जाता है। उन्होंने जुर्रतमंदाना बात की और ये सारे फिर पीछे लगे। पाकिस्तान ने भी वही बात की, तुर्की ने भी वही बात, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि आप आगे चले हम भी भेजते। सही, ये किसी ने ये कहना चाहिए। सही, यानी वाज़ेह पॉलिसी की ज़रूरत है, तमाम मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत है। मसले फ़लस्तीन भी हल हो और मुल्की हालात के ऊपर भी बात की, तो मुल्की हालात के लिए भी हम दुआगो हैं कि वो भी दुरुस्तगी की तरफ जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।